Hello everyone, good morning to all of you. Chapter number 13 Sound. We are just taking the two topics, that is shrillness or the pitch of the sound. Shrillness of the pitch of the sound मतलब उसकी पिच कैसी हाई पिच है या लो पिच साउंड है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं. और दूसरा टॉपिक है हमारा ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स. तो ठीक है, चलो देखते हैं आज का. हमने लास्ट में छोड़ा था, कल का जो टॉपिक था हमारा वो था लाउडनेस ऑफ द साउंड. कितनी लाउडनेस ऑफ द साउंड हो सकती, कितनी लो साउंड हो सकती है, उसके बारे में जो टेबल जो हमने पढ़ना था वो अब हम आज पढ़ने वाले हैं टेबल. तो चलो देखते हैं. नॉर्मल ब्रीदिंग, जब भी हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो उसका कितना डेसिबल साउंड निकलता है? 10 डेसिबल साउंड निकलता है. ठीक है, तो ये 10 डेसिबल साउंड हो गया. सॉफ्ट विस्पर, हम जब सॉफ्ट विस्परिंग करते हैं किसी से एट 5 मीटर्स में, तब 30 डेसिबल, क्योंकि उसका श्रिलनेस थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है, पिच बढ़ जाती है. ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे 30 डेसिबल. अब आ जाते हैं थर्ड, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन जब भी हम करते हैं तब उसका 60 डेसिबल साउंड हो जाता है. बिजी ट्रैफिक का अगर हम देखते हैं तो उसका 70 डेसिबल साउंड होता है. और लास्ट में हम देखते हैं एवरेज फैक्ट्री का जो साउंड होता है वो होता है 80 डेसिबल. अबव 80 डेसिबल द नॉइज बिकम्स द फिजिकली पेनफुल. ये आपको याद रखना है, द नॉइज बिकम द फिजिकली पेनफुल. 80 डेसिबल का जो भी होता है साउंड वो पेनफुल ही होता है. अब आ जाते हैं द लाउडनेस ऑफ द साउंड. अब अगर उसका लाउडनेस ऑफ द साउंड अगर डिपेंड्स अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड, मैंने आपको बताया था एम्पलीट्यूड मीन्स एम्पलीफाई करना, उसका विस्तार करना. जैसे उसका अगर बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ है तो उसका श्रिलनेस भी कैसा बढ़ जाएगा. तो लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड. व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज लार्ज, अगर उसका एम्पलीट्यूड लार्ज है द साउंड प्रोड्यूस अ लाउड. ठीक है, ये याद में रखने का, साउंड प्रोड्यूस द लाउड. उसका एम्पलीट्यूड अगर बहुत ही ज़्यादा लार्ज है तो. अब दूसरा देखते हैं, व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल द साउंड इज प्रोड्यूस्ड फीबल. यानी कि अगर एम्पलीट्यूड उसका स्मॉल है तो उसका वो कैसे होगा, साउंड फीबल, जो सुनने लायक, जैसे संगीत का होता है, जो मधुर संगीत हम सुनते हैं तो उसमें वो साउंड इतना हम वॉल्यूम करते हैं कम, तो क्या हो जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड भी स्मॉल हो जाएगा, तो हम उसका बोल सकते हैं इट इज़ अ लो साउंड. अब आ जाते हैं कंपेयर द साउंड ऑफ अ बेबी. ठीक है, बेबी का एक साउंड कंपेयर कर लेते हैं विद दैट ऑफ द एडल्ट. अब एडल्ट और ये कहा, ये तो छोटा बच्चा, तो आप बोलेंगे सर इसका तो बहुत ही कम आवाज़ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. बेबी का जो रहता है आवाज़ बहुत तेज होता है एज कम्पेयर टू द एडल्ट. इज देयर एनी डिफरेंस? यस, बोथ आर द मैनी डिफरेंस. इवन इफ टू साउंड्स आर इक्वली लाउड, अगर हम बोलेंगे इवन टू साउंड आर इक्वली लाउड दे डिफर्स इन सम वे. लेट अस सी हाउ. यानी ये कैसा होता है, बेबी भी उतना ही चिल्ला रहा है क्योंकि उसका पिच बहुत हाई है, और एडल्ट जो बोल रहा है उसका पिच लो है ना. एम्पलीट्यूड इस पर ही डिपेंड करता है. तो चलो देखते हैं बूझो क्या पूछ रहा है. आई वंडर वाई माई वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ माई टीचर. यस, बिकॉज द चाइल्ड द वॉइस दैट इज कॉल्ड द पिच इज वेरी 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 हाई. जब भी गर्ल, अगर हम गर्ल की भी बात करते हैं तो गर्ल की पिच कैसी रहती है, बहुत हाई रहती है, और एज कम्पेयर टू द बॉय. इसलिए यहाँ टीचर की कैसी वॉइस रहेगी, थोड़ी सी उसका पिच ऐसा लो रहेगा, है ना. तो हम देखते हैं अब आगे के इसमें क्या बोल रहा है. द फ्रिक्वेंसी ऑफ डिटरमाइंस द श्रिलनेस ऑफ द पिच. तो फ्रिक्वेंसी डिटरमाइन द श्रिलनेस ऑफ द पिच, यानी फ्रिक्वेंसी कितनी है वो साउंड की, हाई फ्रिक्वेंसी है या लो पिच, उसी को हम बोले श्रिलनेस और द पिच ऑफ द साउंड. इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर, अगर फ्रिक्वेंसी उसकी हायर है, वी से दैट द साउंड इज श्रिल एंड हैज़ अ हायर पिच. ठीक है, अगर फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बहुत हायर हो गया तो क्या बोलेंगे, उसके हाई पिच साउंड. ख्याल में रखना, फ्रिक्वेंसी ऑफ हाई वी कैन से द हाई पिच साउंड. इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन इज लोअर वी से दैट द साउंड हैज़ अ लोअर पिच. यानी कि उसकी फ्रिक्वेंसी लोअर होगी, लोअर वाइब्रेशन होगी, तब क्या बोलेंगे उसको, लोअर पिच. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं अ ड्रम वाइब्रेट्स विथ अ लो फ्रिक्वेंसी. अब आपको समझ में आया कि ड्रम तो इतना बड़ा रहता है, फिर भी उसकी फ्रीक्वेंसी लो कैसी होगी, क्योंकि उसकी जो आवाज़ निकल रही है उसका
तो वो उसका पिच के ऊपर डिपेंड करता है। पिच बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में रहेगा एंड देयरफॉर इट प्रोड्यूस अ लो पिच साउंड। अगर ये देखते हैं, देखो इतना बड़ा है लेकिन इसका जो पिच है ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में है, इसलिए इसका लो पिच साउंड आएगा। On the other hand, a whistle has a high frequency and therefore produce a sound of the high pitch। ठीक है, अब यहाँ पे whistles का देखते हैं, ये बॉय बजा रहा है whistle, तो देखो इसके अंदर में इसका कितना कम है डिस्टेंस, है ना, तो ये हो गया हायर पिच। ओके, वाइब्रेशंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा निकल रहा है, बहुत नज़दीक है, एम्पलीट्यूड का भी बहुत इसमें मायने रखता हुआ है। तो यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और यहाँ डिस्टेंस बहुत कम है, तो जिसमें डिस्टेंस कम रहेंगे वो हाई पिच साउंड, और जिसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहेंगे तो वो लो पिच साउंड कहलाएगा। अब देखते हैं एक और बर्ड का एग्जांपल। अ बर्ड मेक द हाई पिच साउंड वेयर एज अ लायन मेक द लो पिच साउंड। देखिए अब इतना बड़ा लायन, लेकिन वो भी लो पिच साउंड निकाल रहा है, रोअर कर रहा है। ठीक है, लो पिच साउंड निकाल रहा है, और वो क्या बोलेंगे हम उसको, रोअर कर रहा है, लो पिच रोअर, इसी को हम बोलेंगे लो पिच रोअर। हाउएवर द रोअर ऑफ द लायन इज वेरी लाउड। वैसे देखा जाए तो लाउड होता है, वाइल द साउंड ऑफ द बर्ड इज क्वाइट फीबल, बट उसका ये जो दिख रहा है, हमें डिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे, ये बर्ड का इस प्रकार का रहेगा और लॉयन का इस प्रकार से रहेगा, यानी लॉयन का लो पिच साउंड रहेगा और बर्ड्स का हाई पिच साउंड रहेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो देखते हैं अब दूसरा पार्ट। एवरी डे यू हियर द वॉइसेस ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। ये हमें हर रोज़ सुनाई देते हैं। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन देयर वॉइसेस? यस, चिल्ड्रन की थोड़ी सी हाई पिच साउंड रहती है, एडल्ट की थोड़ी लो पिच साउंड रहता है, ये आपको पता है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंसेस? Can you say that the frequency of the voice of the child is higher than that of the adult? Yes, of course. The frequency of the child is every time the higher. Usually the voice of the woman, अगर हम woman की बात करते हैं, usually the voice of the human has the higher frequency. ठीक है, higher frequency than that of the man. यानी man की frequency से बहुत हाई रहती है women की frequency। ठीक है, चलो हम आगे का देख लेते हैं। अब देखते हैं हम टॉपिक नंबर 13.6, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। व्हाट इज दिस ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड? वी नो दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड। किसी भी साउंड का प्रोडक्शन करने के लिए उसका वाइब्रेशन का होना बहुत ज़रूरी है, तो हम प्रोडक्शन ऑफ द साउंड तभी निकल सकता है। तो वी कैन हियर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज, यानी हमें जो भी सुनाई दे रहा है साउंड, वो से केवल और केवल वाइब्रेटिंग बॉडी का ही परिणाम है, वाइब्रेशन का ही परिणाम है। सो द फैक्ट इज दैट साउंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशन। अब यहाँ पे ख्याल देने वाली बात है, लेस देन 20 वाइब्रेशन। जो भी किसी साउंड का वाइब्रेशन 20 वाइब्रेशन कितना है, लेस है, उससे कम है, एज पर, और उसके कितना पर सेकंड में, ये ख्याल में रखना, पर सेकंड में, यानी कि 20 हर्ट्ज हो गया वो। ठीक है, 20 हर्ट्ज जिसे हम कहेंगे, 20 हर्ट्ज कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन ईयर्स, यानी कि 20 हर्ट्ज के नीचे वाला जो साउंड जो भी रहेगा वो हम सुन ही नहीं सकते। ठीक है, सच साउंड्स आर कॉल्ड द इनऑडिबल साउंड। ओके, नाउ कम टू द अनदर साइड। ऑन द हायर साइड the sound of frequency is higher than of 20,000 vibration per second, यानी कि एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन, 20,000 वाइब्रेशन, और फिर उसको क्या बोलेंगे, 20 किलो हर्ट्ज। अब यहाँ पे 1000 आ गया है इसलिए किलो हर्ट्ज। ठीक है, ये ख्याल में रखना। तो 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर का, हायर देन 20 किलो हर्ट्ज आर ऑल्सो नॉट ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर। यहाँ पे इतनी आश्चर्य वाली बात है कि अगर 20,000 किलो हर्ट्ज का के ऊपर का अगर साउंड अगर हमें तो ह्यूमन नहीं सुन सकता। दस फॉर द ह्यूमन ईयर द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी इज रफली 20 to 20,000 हर्ट्ज। यानी उसका क्या देखेंगे हम, उसका रेंज क्या है, रेंज ऑफ, यहाँ मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज इज 20 to 20,000 हर्ट्ज। आगे ये बात समझ में। चलो हम आगे बढ़ते हैं आज। अब देखते हैं सम
एनिमल्स कैन हियर साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन, यानी कि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो हायर देन 20,000 हर्ट्स सुन सकते हैं, जो हम नहीं सुन सकते, पर 20,000 हर्ट्स के ऊपर में वो सुन सकते हैं। अब हम डॉग का एग्जांपल लेते हैं। डॉग हैव दिस एबिलिटी, ठीक है, तो ये 20,000 हर्ट्स के ऊपर डॉग सुन सकता है। द पुलिस यूज हाई फ्रीक्वेंसी विसल्स विच डॉग्स कैन हियर बट ह्यूमंस कैन नॉट, ठीक है, तो पुलिस मैन भी यूज़ करता है एक ख़ास किस्म की विसल जो कि डॉग सुन सकता है बट ह्यूमंस नहीं सुन सकते। अब आ जाते हैं हम अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट, जो डायग्नोस्टिक मेडिकल में यूज़ होता है, जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स को डिटेक्ट करने में खराबी क्या है वो देखने में अल्ट्रा साउंड इक्विपमेंट। फैमिलियर टू अस फॉर द इन्वेस्टिगेटिंग एंड ट्रैकिंग मैनी मेडिकल प्रॉब्लम्स, जो भी हमारे अंदर में प्रॉब्लम्स होते हैं वो अल्ट्रासाउंड टेक्निक से हमें देखने को मिलते हैं, तो वो एक्चुअली उसका भी बहुत ज़्यादा साउंड होता है। इट वर्क्स एट द फ्रिक्वेंसी ऑफ हायर दैन 20,000, ठीक है, इसका भी होता है लेकिन हमको सुनाई नहीं देता क्योंकि वो 20,000 हर्ट्स हायर दैन द 20,000 हर्ट्स होता है, इसलिए वो हमें सुनाई नहीं देता है। तो स्टूडेंट, वी हैव लर्न टुडे द श्रिलनेस और द पिच ऑफ द साउंड एंड द ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही, और आज का तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था हमारा, और इसे तो बिल्कुल आपको याद में रखना है। श्रिलनेस और पिच समझ में आ गया, तो अभी हम यहीं पर ही एंड करते हैं सेशन। नेक्स्ट सेशन विल टेक अ न्यू टॉपिक्स। थैंक यू। Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.